देवोत्थान एकादशी के दिन कुछ विशेष प्रयोग करने से धन दौलत बढ़ता है, खुशियाँ आती है और जीवन में शुभ मंगल कार्य होने लगते हैं। तो इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन होता है। मान्यता है कि देव उठनी एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय करके मनोवांछित फलों की प्राप्ति की जा सकती है। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान एकादशी या देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन से 4 महीने से रुके हुए सभी मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं और इस बार ये एकादशी मनाई जाएगी। मान्यता है कि इस एकादशी पर भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की जो योग निद्रा है उससे जागते हैं और इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी होता है, क्योंकि देव उठनी एकादशी के दिन जब श्री हरि जगेंगे तो सभी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। अगर आप भगवान विष्णु को केसर मिले हुए दूध से अभिषेक करें तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, धन बढ़ता है। और एकादशी के दिन भगवान विष्णु को अगर सफ़ेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं, उसमें तुलसी के पत्ते डालकर, तो आपकी पूजा संपूर्ण होती है। अगर इस दिन आपको संतान नहीं है, आप चाहते हैं संतान की प्राप्ति करना, तो आप भगवान श्री हरि की आराधना कर उनको दूध में केसर डालकर उनकी अभिषेक करें और फिर जितना ज़्यादा हो संतान गोपाल मंत्र का जप करें तो संतान की प्राप्ति अतिशीघ्र होती है। भगवान को नारियल और बादाम विशेष तौर पर प्रिय है, इसीलिए अगर आप भगवान को एक पानी वाला नारियल और थोड़े से बादाम अर्पित कर दें तो आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है, आपके अधूरे कार्य पूरे हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उनकी विशेष कृपा मिलती रहे तो वैसे आपको तो पता है किसी भी एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसे व्रत में वर्जित माना जाता है। वैसे तो जो व्रत नहीं रखते हैं वो भी चावल नहीं खाएंगे और बैंगन भी नहीं। अब भूल से आप अगर चावल खा लेते हैं तो द्वादशी तिथि को जरूर चावल खाइए, ऐसा करने से व्रत का फल आपको मिलता है। तो आज चूँकि हम बात कर रहे हैं कामिका एकादशी के व्रत में लहसुन, प्याज और मसूर की दाल भी नहीं खानी है, क्योंकि इन्हें तामसिक प्रवृत्ति का माना जाता है। और अगर आप व्रत रखते हैं तो पहले सुबह सुबह उठकर स्नान वगैरह कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सारा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते रहें। अगर संभव हो तो रात में जागरण कर सकते हैं, लेकिन कथा जरूर सुनिएगा। और कामिका एकादशी व्रत की शुरुआत 10वीं तिथि से होती है जो द्वादशी तिथि तक चलती है। ऐसे में आप 3 दिन का पालन करते हैं तो व्रत का पूरा फल मिलता है। लेकिन एकादशी तिथि के दिन दातून भूलकर भी इस्तेमाल ना करें और ना ही किसी पेड़ पौधे के टहनी को तोड़ें। अब चूंकि एकादशी तिथि है तो तुलसी के पत्ते भी मत तोड़िए, एक दिन पहले से तोड़ कर रख लें और इस दिन तुलसी भी नहीं खाना चाहिए। भगवान श्री हरि का मंत्र जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा जप करें, भाग्य को बल मिलेगा। और भगवान श्री हरि जो एकादशी तिथि के दिन पान, सुपारी, लौंग, नारियल, पीले रंग की मिठाई उनको जरूर अर्पित करें। देखिए, एकादशी की कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी और इसके पहले मुनि वशिष्ठ ने राजा दिलीप को सुनाई थी, जिसे सुनकर उन्हें पापों से मुक्ति मिली थी और मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। लेकिन इस दिन पूजा पाठ कैसे करेंगे, इसके पहले जानिए कि सुबह सुबह उठकर पूरे घर की सफाई करके घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का बंधनवार, जिसको हम तोरण कहते हैं, लगाइए। इसके बाद आप भगवान श्री हरि की पूजा करने के निमित्त पूजा स्थान की साफ सफाई करें, लेकिन उसके पहले भगवान सूर्य को 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित कर दें और फिर भगवान श्री हरि की पूजा आप कीजिएगा। चूँकि एकादशी तिथि के दिन बहुत ही खास शुभ संयोग में योग बनकर आया है, तो ऐसे में इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है और इस व्रत में सर्वार्थ सिद्धि योग का होना बहुत ही दुर्लभ फल देता है। तो इस एकादशी से जीवन की समस्त परेशानियों से आप बाहर आ सकते हैं। एकादशी तिथि पर पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने से इस दिन चूँकि पीपल के पेड़ पर भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का निवास होता है, तो आप 1 लोटा जल में थोड़ी सी मीठी वस्तु डाल कर जाइए और पीपल के वृक्ष में अर्पित कर दें।
इससे भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होंगे और जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करेंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में पितृदोष हो, अब पितृदोष आपको पता नहीं है लेकिन लक्षण से जान सकते हैं, जैसे कि घर में बरकत नहीं होना, अच्छा नहीं लगना, सूनापन लगना, संतान की प्राप्ति नहीं होना, वंश वृद्धि नहीं होना, या फिर नौकरी रोजगार में परेशानियां, ये सभी लक्षण हैं पितृदोष के। अगर ऐसा कुछ हो तो पीपल के वृक्ष में 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल डालकर, अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा दूध यानी 2-4 बूंद दूध और थोड़ी सी मिश्री डालकर भी अर्पित कर सकते हैं। इससे पितृदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन की समस्त परेशानियों से आपको बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से इस एकादशी तिथि के दिन शुभ संयोग में आप माँ भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी के साथ पितृदेवों को भी प्रसन्न कर पाएंगे। अब चूंकि दीपक का खास महत्व है, क्योंकि दिया जब आप जलाएंगे तो वो दिया घर के पूजा स्थान पर जब जलाइएगा तो घी का दिया होगा, इसमें लाल धागे की या मौली धागे की बाती होगी, एक लौंग रख दीजिएगा और पूजा कीजिए। लौंग आप चाहें तो बाती के बगल में भी रख सकते हैं ताकि लौंग जले तो इसकी खुशबू से घर का वातावरण सकारात्मक हो जाए। आप अगर चाहें तो घी में भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी पर है। लेकिन जब आप पूजा कीजिएगा तो भगवान श्री हरि को पीले फल यानी कि केला, गेंदे का पुष्प वगैरह अर्पित करें। और इसके साथ ही जब आप चावल अर्पित कीजिएगा तो सफ़ेद चावल नहीं अर्पित करना है, उसको हल्दी से कलर करके या कुमकुम से कलर करके ही अर्पित कीजिएगा। भगवान श्री हरि के माथे पर संभव हो तो मंजरी तुलसी की या तुलसी के 2 पत्ते जरूर सजा दें, वो बहुत प्रसन्न होते हैं। आप कुछ नहीं भी करते हैं, सिर्फ तुलसी की मंजरी या 2 पत्ते भगवान श्री हरि के माथे पर रख देते हैं तो आप उन सभी चीज़ों को प्राप्त करने के हकदार होते हैं जो भगवान श्री हरि आपको दे सकते हैं। जब आप तुलसी में जल अर्पित कीजिएगा तो जल अर्पित करते समय लोटे के जल में 1-2 बूंद, ज़्यादा नहीं, 1-2 बूंद दूध, 1 चुटकी हल्दी, थोड़ी सी मीठी वस्तु, ज़्यादा नहीं देना है, एकदम थोड़ा सा, और तुलसी के पेड़ में आप अर्पित कर दें। इसके बाद वहाँ पर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अनवरत जप करते रहिएगा। तो इस तरह से आप तुलसी की पूजा करें, भगवान श्री हरि को मनाएं। लेकिन जब आप श्री हरि की पूजा करेंगे तो एक सिक्का उनके पास जरूर अर्पित कर दीजिएगा। अगर आपने पहले से अर्पित किया हुआ है, पिछले बार एकादशी में या कभी भी पहले भी कर चुके हैं आप, तो उस सिक्के को संभाल के रखे होंगे, उसी सिक्के को फिर से अर्पित कर दें और फिर से उठाकर बाद में संभाल कर रख लें। यह सिक्का बीच बीच में रिचार्ज करते रहिएगा तो जीवन की मुश्किलें दूर होगी। तो ये छोटे से प्रयोग हैं, लेकिन आज हम आपको एक खास प्रयोग बताएंगे। चूँकि बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग के साथ ये एकादशी आई है, इसलिए शिवलिंग पर दूध जरूर अर्पित करें। अगर कोई विशेष मनोकामना है तो दूध में मिश्री डालकर शिवलिंग का अभिषेक करें। जीवन में कभी धन सुख की कमी नहीं होगी, व्यापार भी बढ़ेगा और घर भी आपका खूब तरक्की करेगा, घर के लोग फलेंगे फूलेंगे। इस एकादशी को आप मनाएंगे तो पीपल के पेड़ की जड़ में मीठा जल अर्पित करना है, यानी 1 लोटा जल में थोड़ी सी मिश्री डालकर अर्पित कर दें और एक दिया सरसों के तेल का जरूर जलाएं, या आप चाहें तो तिल्ली के तेल का भी जला सकते हैं। संभव हो तो पवित्र नदी सरोवर में नहाएं या फिर अपने ही घर में आप नहाने के पानी में तुलसी के पत्ते या गंगा जल डालकर नहाएं। अब भगवान श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा होगी, हर आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। इस दिन धनिया का विशेष प्रयोग किया जाता है। धनिया जो धन की देवी माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। थोड़ा सा धनिया अपने घर के पूजा स्थान पर पूरब दिशा में मिट्टी के पात्र में रख दें तो आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, खुशियों को नज़र नहीं लगेगी। और अगर आपने पहले से यानी कि दीपावली के दिन ही करके रखा है तो फिर आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, उसी में 2-4 दाने और डाल दीजिएगा। अगर आपने दीपावली पर धनिए का पौधा बो लिया है तो अच्छी बात, नहीं तो इस एकादशी की रात एक मिट्टी के बर्तन में आप दिया ले लीजिएगा नया वाला, एक सिक्का, थोड़ा सा धनिया और उसमें पानी डालकर रख दें। अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि पर अब इस सिक्के को उठाकर आप संभाल कर अपने पास पर्स में रख लें और जो धनिया है उसको अपने घर के गमले में आंगन में बो दें। जो पेड़ उगेगा प्रसाद के रूप में खाइएगा, बरकत होगी। ये पेड़ बताएगा कि आपके घर में कितना सुमंगल कार्य होंगे। अगर जीवन में धन की मुश्किल बहुत परेशान करे तब बिल्वपत्र के पेड़ के नीचे 2 मुखा दीपक जला दीजिएगा। शाम में घी का दिया होगा, दीपक में एक चावल का दाना होगा।
अब मान लेते हैं आपके घर के ही सामने में बेल का वृक्ष है, तो ऐसे में आप वहाँ भी जला सकते हैं और वहाँ पर प्रार्थना जरूर कीजिएगा। जैसे कि आपको धन चाहिए, आप बहुत परेशान हैं, आपका स्वास्थ्य की समस्या है, जो भी है आपके घर परिवार में तकलीफ, बोलिए, जरूर बोलिए, क्योंकि बोलने से ही दुख कम होता है। तो वहाँ पर बोलिए, ये दिया जला दें और कुछ दिनों तक लगातार प्रयोग करें। जीवन की तमाम मुश्किलों से आसानी से बाहर आ जाएंगे और कोई भी ऐसा संकट नहीं होगा कि आपको छू पाएगा, परेशान कर पाएगा। तो आज हमने आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर की। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।